जीवन अक्षय 7 एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है जिसमें पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी लेते समय ही पूरी जानकारी होती है कि कितना पेंशन पूरे जीवन मिलेगा। इस पूरी पॉलिसी को एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि यह पॉलिसी किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं। जीवन अक्षय 7 एक सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान का मतलब है बीमा धारक को सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना है और पूरे जीवन उसका पेंशन पाना है। इस प्लान को सरलता से समझने के लिए एन्युटी शब्द को आप पेंशन शब्द से बदल सकते हैं। इस प्लान को हम सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी को हम इमीडिएट पेंशन भी कह सकते हैं। जैसा इसका नाम है इमीडिएट अर्थात तुरंत, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी खरीदा और उसके चुने हुए मोड के अनुसार पेंशन की पेमेंट शुरू हो जाती है। इस पॉलिसी में पेंशन के 4 मोड अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और बीमा धारक जिस मोड का चुनाव करेंगे उसके अनुसार पेंशन का भुगतान होगा। यदि बीमा धारक मंथली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार क्वार्टरली मोड में 3 महीने बाद, हाफ ईयरली मोड में 6 महीने बाद और एनुअल मोड में पॉलिसी लेने के 1 साल बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध एन्युटी अर्थात उपलब्ध पेंशन के ऑप्शंस के बारे में। इसके अंतर्गत LIC ने ऑप्शन A टू ऑप्शन J के रूप में 10 ऑप्शंस दिए हैं, जिसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। ऑप्शन A टू G में सिंगल लाइफ की कवरेज है और ऑप्शन F में परचेज प्राइस को रिटर्न करने का ऑप्शन है। ऑप्शन H से ऑप्शन J में जॉइंट लाइफ की कवरेज है और ऑप्शन J में परचेज प्राइस के रिटर्न का ऑप्शन है। जहां रिटर्न ऑफ परचेज का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि यदि आप इस ऑप्शन के साथ पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते समय जो पैसा भर रहे हैं आपके बाद वह पैसा नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके ऑप्शंस को आगे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इस पॉलिसी में जहां भी जॉइंट लाइफ की कवरेज है आप जान लें, वहां आप अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, दादा दादी को या पोता पोती को भी ऐड कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल बेनिफिट है और कुछ ऑप्शन के लिए डेथ बेनिफिट है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी का मिनिमम परचेज प्राइस 1,50,000 अर्थात मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की करनी होगी। लेकिन साथ में इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि बीमा धारक यदि मंथली पेंशन का चुनाव करते हैं तो उन्हें उस वैल्यू की पॉलिसी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1,000 मिले। इसी प्रकार यदि क्वार्टरली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें मिनिमम उस वैल्यू की एन्युटी परचेज करनी होगी जिसके तहत उन्हें क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3,000 मिले। इसी प्रकार हाफ ईयरली मोड के लिए 6,000 और एनुअल मोड के लिए 12,000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम परचेज प्राइस 1,50,000 है, लेकिन यह बीमा धारक की एज, उसके द्वारा चुने गए ऑप्शन और चुने गए पेमेंट मोड के अनुसार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ज्यादा की भी हो सकती है। हालांकि यह पॉलिसी 1.5 लाख से कम वैल्यू का भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो पेंशन रेट प्रति हजार है वह कम हो जाएगा। 1 लाख से कम के लिए 5 रुपए प्रति हजार कम हो जाएगा और 1 लाख से 1,49,999 तक में 2 रुपए प्रति हजार पेंशन कम हो जाएगा। मैक्सिमम एन्युटी अर्थात मैक्सिमम पेंशन की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। बीमा धारक जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री वह है 30 इयर्स, जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है 85 इयर्स, लेकिन ऑप्शन F के लिए मैक्सिमम एज 100 इयर्स है। इस पॉलिसी के अंतर्गत हैंडीकैप डिपेंडेंट अर्थात दिव्यांग जन के लिए खास सुविधा प्रदान की गई है। उनके लिए मिनिमम पेंशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनके लिए सिर्फ 50,000 में भी पॉलिसी ली जा सकती है। यह पॉलिसी नेशनल पेंशन के सब्सक्राइबर के लिए भी खास सुविधा उपलब्ध कराती है और उनके लिए भी मिनिमम पेंशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वह भी सिर्फ 50,000 में इस पेंशन प्लान को ले सकते हैं। रिबेट, यह पॉलिसी हाई परचेज प्राइस के लिए रिबेट प्रदान करती है, जिसके तहत बीमा धारक का पेंशन बढ़ता है। रिबेट कुछ इस प्रकार है जिसे आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं। यह पर रुपए पर 1000 है।
अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के ऑप्शन के बारे में, जो कि ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे के लिए अप्लीकेबल है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय करना होता है और जिसे वह जब तक जीवित हैं जब चाहे चेंज कर सकते हैं। उसी के अनुसार नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन को चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। पहला है लमसम डेथ बेनिफिट का। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरे ऑप्शन के तहत नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलने लगता है। जो तीसरा ऑप्शन है वह है इन इंस्टॉलमेंट का। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए पीरियड 5 साल, 10 साल या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। इनकम टैक्स। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम भरते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। जो पेंशन का भुगतान होता है वह आपके इनकम में काउंट होता है और आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। और जो डेथ बेनिफिट होती है वह कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, जो कि ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे के लिए अप्लीकेबल है। इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी इशू होने के 3 महीने बाद सरेंडर करने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लोन, जो कि ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे के लिए अप्लीकेबल है। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा पॉलिसी के 3 महीने पूरे होने के बाद उपलब्ध हो जाती है। आइए अब हम इस पॉलिसी के अंतर्गत सारे ऑप्शंस को सर्वाइवल एंड डेथ बेनिफिट के उदाहरण के साथ समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जान लें, इस पॉलिसी में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसका चुनाव सोच समझ के करें, क्योंकि बीमा धारक ने एक बार जिस ऑप्शन का चुनाव कर लिया वह फिर चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इसके ऑप्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। मिस्टर दिनेश की आयु 60 वर्ष है और वह 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और हर महीने पेंशन पाने वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, जिसके लिए उन्हें 10,18,000 प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो उन्हें अलग अलग ऑप्शन में किस तरह सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, इसे देखते हैं। जो ऑप्शन ए है वह है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी और इसमें किसी प्रकार का डेथ बेनिफिट की पेमेंट नहीं होगी। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 6,371 रुपए प्रति महीने पेंशन तब तक मिलेगा जब तक वह जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी और उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे मृत्यु पॉलिसी लेने के 1 वर्ष बाद हो, 10 वर्ष बाद हो या 40 वर्ष बाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मृत्यु के बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। जो ऑप्शन बी है वह है इमीडिएट एन्युटी विथ गारंटेड पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें तब तक पेंशन मिलेगा, लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं गारंटेड पीरियड ऑफ 5 इयर्स, अर्थात यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद पेंशन समाप्त हो जाएगी, उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 6,329 रुपए प्रति महीने का पेंशन जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक मिलेगा, लेकिन यदि उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है, जैसे पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने तक नॉमिनी को 6,329 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद पेंशन और यह पॉलिसी दोनों बंद हो जाएगी। जो ऑप्शन सी है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 10 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, यह ऑप्शन भी बिल्कुल ऑप्शन बी की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें पेंशन की गारंटेड पीरियड 10 इयर्स का है। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 6,221 रुपए प्रति महीने का पेंशन जब तक वह जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा, लेकिन यदि उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 10 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलता रहेगा। इसी प्रकार ऑप्शन डी में 15 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर दिनेश को
₹63 प्रति महीने का पेंशन मिलेगा। इसी प्रकार ऑप्शन ई में 20 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर दिनेश को ₹5,863 प्रति महीने का पेंशन मिलेगा। जो ऑप्शन एफ है, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जैसा इसके नाम में देख रहे हैं, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा। यदि मिस्टर दिनेश ऑप्शन एफ का चुनाव करते हैं, हर महीने ₹4,321 का पेंशन मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को जो भी मोड डेथ बेनिफिट का चुना होगा उसके अनुसार परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा। जो ऑप्शन जी है, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम, यह ऑप्शन बिल्कुल एक की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पेंशन का अमाउंट है वह हर साल 3% बढ़ता जाएगा। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें ₹5,063 का पेंशन हर महीने मिलेगा और यह हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। जो ऑप्शन एच है वह है जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विथ अ प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्युएंट ऑन द डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युएंट। इस ऑप्शन के तहत बीमा धारक अपनी लाइफ के साथ एक और लाइफ को इस प्लान में ऐड कर सकते हैं। तो जब तक बीमा धारक जीवित रहते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सेकेंड लाइफ को उन्हें जितना पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन सेकेंड लाइफ को मिलने लगेगा और वो तब तक मिलेगा जब तक वह जीवित रहते हैं। यहाँ पर मिस्टर दिनेश ने सेकेंड लाइफ के रूप में अपनी पत्नी को जोड़ा है जिनकी उम्र भी 60 वर्ष है। तो इस केस में मिस्टर दिनेश को 5,971 का पेंशन प्रति माह मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 2,985 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलेगा। जो ऑप्शन आई है, जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ with a provision for 100% of the annuity payable as long as one of the annuitant survives, यह बिल्कुल ऑप्शन एच की ही तरह है। सिर्फ एक अंतर है, वह यह कि बीमा धारक की मृत्यु के बाद सेकेंड लाइफ को भी उतना ही पेंशन मिलेगा जितना कि बीमा धारक को मिलता था। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें या उनकी पत्नी को जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें 5,621 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलता रहेगा। जो ऑप्शन जे है, ज्वाइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विथ अ प्रोविजन फॉर 100% ऑफ द एन्युटी पेएबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युएंट सर्वाइव्स एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, इसमें भी 2 लाइफ की कवरेज रहेगी। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो मिस्टर दिनेश या उनकी पत्नी दोनों में से जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहेंगे उन्हें 4,313 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगा और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस का रिटर्न चुने हुए मोड के अनुसार हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में समरी को आप एन्युटी रेट के परसेंटेज के साथ यहाँ देख सकते हैं। यह 10 ऑप्शंस हैं, यह एन्युटी के रेट हैं और यह पर मंथ की पेंशन है। यह 10 लाख के एग्जाम्पल पे 60 इयर्स का है। आप अपने पेंशन का अंदाजा लगा सकते हैं।